जो अफसा अंसारी है वो हमारे यहाँ से 2 मामलों में वांछित हैं। एक 2021 में थाना नंदगंज में मुकदमा लिखा गया था, उसमें वांछित हैं, और एक अभी इसी वर्ष लिखा गया है थाना कोतवाली में, जिसमें एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी जिसमें इन्होंने अवैध तरीके से डायरेक्टरशिप ली थी, और जो उसके मूल डायरेक्टर थे उनको अपने बाहुबल के आधार पे और आपराधिक क्रियाकलापों के आधार पे उन्हें डिस्पोजेस करके और उस विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां इनके द्वारा विभिन्न जगह की जा रही हैं। उसी में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये इस समय 50,000 की इनामी हैं जनपद गाजीपुर से। अभी भी फरार है सर? अभी भी फरार हैं। ये यहाँ से भी वांछित हैं, और मेरी जानकारी में आया है थाना जनपद मऊ में भी ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं, और वहाँ से भी इनामी हैं। सर, जिस तरह से माफिया अतीक वसरफ के साथ घटना घटी प्रयागराज में, इसको देखते हुए अफसा की सुरक्षा अगर पकड़ी जाती है तो कितना? पहली प्रायोरिटी पुलिस की गिरफ्तारी की है, और जब पुलिस हिरासत में आ जाते हैं तो ये पुलिस का दायित्व है कि उन्हें सकुशल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और जो उनके कुकृत्य हैं उनकी सजा दिलाई जाए। वही यहाँ की पुलिस भी करेगी। वर्तमान में अफसा अंसारी पर कितने मुकदमे और कितना इनाम रखा गया सर? यहाँ कुल 6 के करीब मुकदमे हैं इन पे, और जो इनाम है वो 50,000 है जनपद गाजीपुर से। अन्य जनपदों से भी ये वांछित हैं और वहाँ भी हो सकता है इनाम हो। आज जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी सर, एक फैसला आना है 29 तारीख को, तो उस दिन क्या सुरक्षा व्यवस्था में कुछ विशेष बरता जाए? नहीं, वो तो सेंसिटिविटी के आधार पे कुछ उसमें अगर इनपुट मिलते हैं तो उसके आधार पे और व्यापक सुरक्षा रखी जाती है, क्योंकि निर्णय के आधार पे कई बार ये होता है कि तत्काल उस समय पुलिस को निर्णय लेना होता है, तो पहले से ही पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं कोर्ट परिसर में भी, अंदर और बाहर भी। उसमें कई बार माननीय न्यायालय से भी सुरक्षा के संबंध में लिख के आता है, तो वो तो तत्समय जो भी परिस्थिति रहती है उसके अनुरूप वो निर्णय लिया जाता है। और ये निश्चित रूप से जब भी कभी किसी महत्वपूर्ण प्रकरण में कोई भी पेशी माननीय न्यायालय में होती है या कोई भी इस तरह की गतिविधि होती है तो पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं वहाँ पे। अतीक अहमद का जो एक कांड हुआ उसके बाद से सर ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्या बढ़ाई गई है या शहर में गश्त बढ़ाई गई है? क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं? नहीं, सुरक्षा तो जो पुलिस अभिरक्षा में है वो पुलिस अभिरक्षा में पेश किए जा रहे हैं। बाकी जो पुलिस का अपना डेली की कार्रवाई है वो तो चलती रहेंगी। अपराधियों के विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई की जा रही है उनमें कोई कमी नहीं आएगी, और जो भी जिस स्तर का भी माफिया है अगर उसके कुकृत्यों के संबंध में जो भी तथ्य संज्ञान में आते हैं या उनके सहयोगियों के संबंध में कोई भी ये संज्ञान में आता है कि उनके वर्तमान में भी वो किसी तरह के आपराधिक कृत्यों में लिप्त हैं या उनके द्वारा कोई अवैध संपत्ति बनाई गई है, उस पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाती है। अभी वर्तमान में भी गाजीपुर पुलिस द्वारा मुख्तार गैंग के कई सदस्यों के जिनके नाम बेनामी संपत्ति थी, जिनका जरिया मास कुछ नहीं था और करोड़ों के प्लॉट लखनऊ में थे, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करके उनकी संपत्तियों का 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण कराया गया है।